ये भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से। मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा और इससे पहले सबसे पहले वचन बताऊंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मित्रों, यूहन्ना की पत्री है। मित्रों, यूहन्ना की पत्री 10 अध्याय का 25 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। यीशु ने 10 का 25, यूहन्ना 10 का 25। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कह चुका हूँ, किंतु तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वह ही मेरे गवाह है। मित्रों, उसने कहा कि जो मैं अपने पिता के नाम से जो काम करता हूँ वही लोग गवाह हैं। मित्रों, परमेश्वर के जो काम है उस काम के गवाह हम सब लोग हैं। हम सब लोग उस गवाही को समाज में और लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, उसी प्रकार एक गवाही है। एक बहन है जिसका नाम कलावती है और उसने गवाही दिया और कहा कि मेरा पोता 2 साल का है। उसने कहा मेरा पोता 2 साल का है। और एक दिन उसने कहा कि एक दिन वह सुबह 8 बजे अचानक उसका पूरा बदन अकड़ बरल गया और उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए। मित्रों, और उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई और दांत भी बैठ गया। उस बहन ने कहा कि जब मैं ऐसी हालत को देखी तो मैं बहुत डर गई और डर से मैं रोने लगी। मित्रों, उस बहन ने कहा कि मैं 5 साल से प्रभु में हूँ और प्रभु के परिवार से जुड़ी हुई हूँ और मैं प्रार्थना सभा में आती जाती हूँ। उस बहन ने कहा कि मैं कलीसिया परिवार की सदस्य भी हूँ। मैंने कहा कि मैंने प्रार्थना किया और उसके बदन में तेल लगाया और हम सब पूरे परिवार के लोग रो रो करके प्रार्थना करने लगे। मित्रों, उसने कहा कि फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। मित्रों, उस बहन ने बताया कि उसी समय मुझे तुरंत परिवार सभा में मेरे भाई DR ने एक प्रवचन दिया हुआ था और वही प्रवचन मुझे याद आ गया। उसने कहा कि उस भाई ने बताया था कि यदि तुम यीशु के नाम से, मित्रों, उसने कहा कि उस भाई ने वो प्रवचन बताया था कि यदि तुम यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को डांट दोगे, दुष्ट आत्मा को निकालोगे यीशु के नाम से, तो वह निकल जाएगी। मित्रों, उस बहन ने कहा कि मैंने तुरंत यीशु का नाम लेकर के 3 बार यीशु के नाम से लेकर दुष्ट आत्मा को डांटा और जैसे ही मैंने दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से डांटा, उसी क्षण उस बहन ने बताया कि मेरे पोते को होश आ गया और उसकी आंखें जो बंद थी खुल गई, जो दांत बैठा था वो भी खुल गया और वो होश में आ गया। उसका सारा बदन जो अकड़ गया था वो सब सीधा हो गया, हाथ पैर सब सीधे हो गए, दांत भी ठीक हो गया। मित्रों, उसने बताया कि वह पहले की तरह नॉर्मल हो गया
और सबसे तुरंत वो बातें करने लगा। मित्रों, प्रभु यीशु ने उसने बताया कि प्रभु यीशु ने मेरे पोते को पूरी तरह से ठीक कर दिया और कहा कि मैं इसके लिए बहुत खुश और आनंदित हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मित्रों, गवाह आप लोग हैं। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा तो गवाह आप लोग हैं और आप ही की गवाही सत्य है। यीशु मसीह में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वयं अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है, और एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ उसको, वो मेरे विषय में जो गवाही देता है वह सच्ची गवाही है और वो गवाह हैं आप लोग। कहा कि यीशु ने कहा कि तुमने यूहन्ना से पूछवाया था और उन्होंने सत्य की गवाही दी। मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ दीपक था और कुछ देर तक उसकी ज्योति में आनंद मनाना अच्छा लगा। कहा कि यीशु ने कहा कि परंतु जो मेरे पास में गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। मित्रों, उसने कहा कि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं। पिता ने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है और उसी ने मेरी गवाही दी है। मित्रों, उसने कहा कि तुमने ना कभी उसके वचन को सुना और ना उसके रूप को देखा। तुम उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते हो, क्योंकि जिसने उसने भेजा है तुम उसका विश्वास नहीं करते हो, परंतु पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। यही पवित्र शास्त्र कहा कि मेरे बारे में गवाही देता है, और फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। मित्रों, उसने कहा कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे स्वीकार नहीं करते हो। यदि कोई व्यक्ति अपने ही नाम से आए तो तुम उसे स्वीकार कर लोगे, क्योंकि तुम एक दूसरे का आदर चाहते हो। वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है यह नहीं चाहते हो, तब तुम किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। मित्रों, उसने कहा कि यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, और जिन पर आशा तुमने लगा रखी है, यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। उसने बताया, मित्रों, यदि तुम मूसा की लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हो तो मेरी बात पर क्यों विश्वास करोगे। मित्रों, आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और अपने सत्य की गवाही आप दे सकते हैं। मैं देखता हूँ मित्रों, एक बहन है जो कि जिसका नाम का से आता है। एक बहन और है। उस बहन ने कहा कि उस बहन की गवाही है, और उसने कहा कि मेरे पति के बीच में और मेरे बीच में बहुत झगड़ा होते थे। बिना किसी बात के मेरे पति ने मुझसे झगड़ा करते थे, और इस वजह से कहा कि हमारे परिवार में शांति, हमारे परिवार की शांति चली गई थी। और कहा कि 7-8 महीने पहले कहा कि मैंने प्रभु के दरबार में, प्रभु की प्रार्थना सभा में आई थी, और वहाँ पर मैंने एक तकिया खरीदा और अपने घर में जा कर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके, और वह उस तकिए को सोते समय अपने पति के सिर के नीचे रखने लगे।
विश्वास के साथ में रखने लगे और उसके साथ प्रभु यीशु मसीह की कृपा हुई, प्रभु यीशु मसीह की आशीष आई और उसने बताया कि हमारे बीच में, हमारे पति और हमारे बीच के में जो लड़ाई झगड़ा होते थे पूरी तरह से बंद हो गए। मेरे विश्वास के, अब मैंने विश्वास किया, विश्वास के साथ में तकिया को रखा, प्रार्थना करा, लड़ाई झगड़े सारे बंद हो गए। हमारे परिवार में प्रभु यीशु मसीह की शांति आ गई। इसलिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का जय जयकार करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो रहा है, जिन जिन बहनों के, और इस वचन के द्वारा उस बहनों के घर से लड़ाई झगड़ा यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए, उनका विश्वास दृढ़ हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में कोई बीमार है, कोई रोगी है, जैसे मैंने बताया था कलावती बहन के घर में जैसे उसका होता था, वो बेहोश होता था, मुंह से झाग निकलता था, अकड़ जाता था और प्रार्थना के द्वारा वो अच्छा हो गया। मित्रों, मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन रोगियों के लिए जो आज हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मैं उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष को बोलता हूँ, आपके अनुग्रह को बोलता हूँ। जो दुष्ट आत्माएँ हैं, परेशान करने वाली जो बीमारी है, अरे यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और वो परिवार अच्छा हो जाए, उसमें शांति आ जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ ये जितने हमारे भाई बहन कोई छोटी या बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। आपने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हे प्रभु, मैं वचन में देखता हूँ वचन में लिखा है, यूहन्ना की पत्री में 10:30 लिखा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ, जैसे सुनता हूँ वैसे न्याय करता हूँ। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग न्याय चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा से उनके घर में उनका न्याय हो और उनके घर में शांति का माहौल हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग नौकरी की लालसा करते हैं, उनको सरकारी नौकरी दे करके प्रभु आशीषित करें। महिमा प्रभु आपको देता हूँ, इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हम लोग, हमारा परिवार, हमारी प्रार्थना सभा, मैं हमेशा दिन रात आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आमीन।